Cartoon! Hi, Cartoon! देखते ही देखते सुबह के 8 बज जाते हैं, मगर सुबह नहीं हो पाती और रात ही रात रहती है। फिर वो बाबा कहते हैं, अरे भाई जी तू ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? ये तो सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही, सुबह के 8 भी बज गए। ये बता हर जगह ऐसा ही है क्या? अरे हाँ दादाजी, मैंने देख लिया है, हर जगह पर ऐसा ही हाल है। पता नहीं क्या हो गया है, सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही ये जगह। मुझे तो लगता है कुछ चुड़ैल वुड़ैल का चक्कर है। अरे आप लोग ऐसा नहीं कह सकते, पहले हमें एक बार जांच भी तो करनी चाहिए। ऐसे ही किसी भी चुड़ैल के नाम पर हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना सब लोग डर जाएंगे। जी हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो सभी लोग डर जाएंगे, हमें किसी से बात करनी पड़ेगी पहले। और अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये चुड़ैल की वजह से हुआ है तो सब लोग भागने लगेंगे इधर उधर। और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस गाँव में बच्चे बूढ़े औरतें सभी लोग हैं। हम लोग हर किसी को यही बात नहीं बता सकते, वरना सब में पैनिक होगा। वैसे देखा जाए तो बेटा तो बिल्कुल सही कह रहा है, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। पहले हम किसी से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे कि क्या करना चाहिए। अपने जानकारों से पता कर ले भाई। देखिए दादाजी, मैंने इसके बारे में पता तो कर लिया है, मगर मैं कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि ये तो कुछ ऐसा वैसा मैटर नहीं है। सुबह नहीं हो रही है, मतलब ये समझ लीजिए कि दिन ही नहीं हो रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए मुझे। मैं तो किसी ऐसे वैसे तांत्रिक को भी नहीं जानता जो इस समस्या में कुछ समाधान ही निकाल कर दे दे, इसलिए मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ किसी के भरोसे। अगर आपके पास उपाय हो। अरे बेटा, अगर हमारे पास कोई उपाय होता तो हम आते ही क्यों, हम अपने आप ही ना ठीक कर लेते क्या ये दिन और रात की समस्या? वैसे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये हो कैसे रहा है आजकल। यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है ये जगह पर, सूरज निकलने में ही नहीं आ रहा, और हर तरफ देखो तो ये बस जुगनू ही जुगनू दिखाई देते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है इस गांव में, और हर जगह हो रहा है, तो शायद कोई जगह बची नहीं होगी। देखिए दादाजी, इस समस्या का मेरे पास कोई उपाय तो नहीं है, मगर मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। इसके बारे में हमें ज़रूर उन तांत्रिक से मिलना चाहिए जो काफ़ी पहले से इस काम को करते हुए हो और जो बहुत ताकतवर हो, क्योंकि ये समस्या कोई छोटी मोटी नहीं लग रही मुझे, ये बहुत बड़ी समस्या लग रही है। देखो जरा, दिन ही नहीं हो रहा, बस रात ही रात हो रही है यहाँ। मैं एक बार और बताता हूँ, हमें तांत्रिक के पास जाना चाहिए। सुनिए बाबा जी, मुझे लगता है कि ये अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तांत्रिक के पास जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर ठीक है, फिर मैं किसी को देखता हूँ। मैं शायद एक तांत्रिक को जानता भी हूँ जो हमारे इस काम में मदद कर सकता है, और वो जो तांत्रिक है वो भी अच्छा खासा है, मतलब शक्तिशाली भी है, वो ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है औरों की तरह। चलो मैं देख कर आता हूँ। घड़ी में सुबह के 9 बज जाते हैं और उसके बावजूद भी सुबह नहीं होती, और फिर वो बाबा किसी से मिलते हैं। रास्ते में उन दोनों को चंदू मिल जाता है। अरे बाबा, और ठीक हो आप? बड़े दिनों के बाद दिखे, और घर पर सब ठीक है? आपका लड़का क्या कर रहा है? मतलब आपका भतीजा ही है वो। मैं हर बार पता नहीं क्यों आपका लड़का क्यों बोल देता हूँ, वैसे तो आपको लड़का ही है वो, चाहे कुछ हो जाए। वैसे हो क्या रहा है हमारे गांव में? ये दिन होने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। वैसे आपको बताना था कि मेरी मौसी आई है जो आपसे मिलना चाहती है। अरे वो मीनाक्षी आ गई क्या? मैं तो उसी के लिए तुम्हारे पास आ रहा था बेटा। चलो अच्छा किया तुमने बता दिया, वो मेरा इंतजार कर रही है। चलो फिर हम वहीं पर चलते हैं, क्योंकि फिर मैं भी उन्हीं से जाकर बातें कर लूँगा उधर, क्योंकि मुझे उनसे और भी कुछ बात करनी है ना, इसलिए तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। अरे हाँ बाबा जी, ये तो चमत्कार हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ पर हो और आप खुद ही उन्हें ढूंढ रहे हो। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो? अरे हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल चमत्कार वाली बातें हैं। मैं भी वैसे तुम्हारी मौसी से मिलना चाहती हूँ, कैसी है वो? मैं तो मिली भी नहीं आज तक, चलो आज मैं भी मिल लूँ। अरे हाँ बेटा, जल्दी चलो, अब तो मुझसे रुका भी नहीं जा रहा, अब तो मीनू से मिलना ही पड़ेगा कि क्या बात है। मुझे उससे वैसे इस अंधेरे के बारे में ही बात करनी है वैसे तो। चलो बेटा। फिर कांतम्मा कहती है, अरे हाँ बेटा जल्दी चलो, मुझे भी मिलना है तुम्हारी मौसी से, और मुझे भी उनसे कुछ बातें करनी है। मैंने सुना है वो बहुत अच्छी सलाह देती है, और तो और उनमें कुछ ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे काम आ सकती है। और फिर वो दोनों के दोनों कांतम्मा और वो बाबा चंदू की मौसी से मिलने चले जाते हैं, और फिर एक बरगद के पेड़ के पास उसकी मौसी दिखाई देती है।
अरे मौसी जी, राम राम। और आप ठीक हो? बड़े दिनों के बाद दिखे हो आप तो। वैसे तो मैं आपसे पहले बार ही मिली हूँ। और फिर चंदू की मौसी कहती है, अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, मुझे उससे थोड़ा कुछ काम था। और हाँ भाई गौरव, तेरे क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद मिला, शहर जाने के बाद तो मुझे फ़ोन भी नहीं करता तू। फिर कांतम्मा कहती है, अरे मौसी जी, आप मेरी बेटी के बारे में कैसे जानती हो? आप तो वैसे मेरी बेटी से मिली भी नहीं हो। कहीं आप छुप कर मेरी बेटी की जासूसी तो नहीं करवा रही थी? बता दीजिए क्या बात है, वरना कुछ भी हो सकता है। फिर कहीं आपने शक्तियों से तो नहीं पता किया? अरे आंटी जी, आपने ही तो कहा था कि इनके पास दिव्य शक्ति है, फिर आप ऐसा नहीं कर सकती। सब कुछ जान के अनजान बन रही हो आप। अरे तू बता, तू ठीक है? बहुत दिनों के बाद मिली है, शहर जाने के बाद तो भूल ही गई बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, भला मैं तुझे भी कैसे भूल सकती हूँ। याद है तुझे जब हम स्कूल जाते थे तो कितनी शरारत करता था। शरारत तू करता था और फर्स्ट तेरे दोस्त जाते थे, तू तो हर बार ही बच जाता था, पता नहीं क्या करता था। और आज देखो हम दोनों बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल। अरे हाँ, उन दिनों को तो याद करके मुझे भी बहुत आनंद आता है। वो भी क्या दिन थे। उन दिनों को तो मैं भी नहीं भूल सकता। चलो वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ यहाँ पर ये हो क्या रहा है? अरे हाँ मौसी जी, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये दिन ही नहीं होने को आ रहा है और फिलहाल मेरे ख्याल से अब तक 9 बज गए होंगे। पता नहीं सूरज कहाँ रह गया। क्या मौसी जी आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? वैसे हम बहुत परेशान हो रहे हैं सूरज के बिना। और हाँ मौसी जी, मुझे भी बताइए कि आपको मेरी बेटी के बारे में कैसे पता है? चलिए वैसे वो सब तो जाने दो, मुझे ये बताओ कि ये दिन क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है? सब कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी के कारण हो रहा है। वैसे तो मुझे नहीं पता ये किसके कारण हो रहा है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि शायद आपको पता हो कुछ। देखो बेटा, मैं सच कहूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये सच में तुम्हारी बेटी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में जाना है। देखो बेटा, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, मैं झूठ बिल्कुल नहीं कहूँगी। जो भी हो रहा है वो तुम्हारी बेटी के कारण ही हो रहा है। सभी लोग बिंदु के बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अरे तुम सुन रही हो ये क्या कह रही है? फिर कांतम्मा कहती है, अरे मैं सुन रही हूँ, मगर मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। एक छोटी सी लड़की के कारण सूरज ही नहीं निकल रहा। अरे तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल इसी के कारण हो रहा है। मैंने तुमको बताया था ना, चाहे तो तुम इसी से पूछ लेना, मैं सब कुछ तुम्हें इसी के मुंह से निकलवा दूंगी। और तुम सब लोग देखना, मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करूँगी। अरे आंटी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं आपको वहाँ पर ढूंढ रही थी और आप यहाँ पर क्या कर रही हो इन अंकल के साथ? हे गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियो इस चैनल पर हमेशा आती रहेगी।